हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं जो कि पूर्व सैनिकों को इस टाइम पे मिलने जा रहा है। पूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर है और पूर्व सैनिकों को सबसे पहली बात ये दोस्तों, उनको रिफंड मिलने के लिए जो है ये नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इस रिफ़ंड को लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे। ये रिफ़ंड क्या है और किन किन पूर्व सैनिकों के लिए एप्लीकेबल है उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे दोस्तों, फरवरी की पेंशन जो है खाते में क्रेडिट तो हुई, लेकिन जो है पेंशनर्स को जो है अभी निराशा है। और पेंशनर्स को क्योंकि जितनी उनके खाते में आनी थी उसमें कटौती हुई है। दोस्तों, वो कटौती का रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जो एसीपी का एरियर है उसके ऊपर दोस्तों एक नया ऑर्डर आया हुआ है, जो अब जो है एसीपी के एरियर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ऑलरेडी आपके हाथ में और आप उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेप्स लेने और आपको उनका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं रिफ़ंड की दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफ़ंड मतलब है कि आप ही का पैसा है और आपको वापस किया जा रहा है। अब अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो दोस्तों ये आपकी तरफ से लैप्स है, लेकिन सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। और हम बात करते हैं दोस्तों रिफ़ंड की सबसे पहले, क्योंकि ये प्री 1996 रिटायरीज़ की बात कर रहे हैं, वार विडोज़ की बात कर रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। उनके लिए सरकार ने कुछ सहूलियत की थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई लोगों ने जो है उसको जो है गलत तरीके से उसको जो है अपलोड किया और उससे दिक्कत होगी। तो बात करते हैं दोस्तों, ये जो अपडेट है ये है ईसीएचएस के जो आप एंटाइटलमेंट, ईसीएचएस के लिए जो आपका जो फॉर्म होता है, जो आपका कार्ड बनता है, इसमें जो आ रखा है कि जो वन टाइम ईसीएचएस जो कंट्रीब्यूशन है आपका, उसको देखकर जो है अभी लेटर जारी कर दिया गया है और वो वन टाइम कंट्रीब्यूशन आपका वापस मिल रहा है, आपको रिफंड मिलने जा रहा है दोस्तों। और ये रिफंड जो है पहले से लिखा गया था कि वार विडोज़ हो गए, प्री 1996 पेंशनर्स हो गए, उन सब लोगों को जो है ये वन टाइम इंटाइटलमेंट फीस देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब ईसीएचएस का कार्ड बना और जब 90% लोग जो है अपना 30,000 रुपये वन टाइम फीस दे रहे हैं, कोई 67,000 दे रहा है, कोई जो है 1,20,000 रुपये दे रहा है, तो ये जो कुछ पॉपुलेशन थी उन्होंने भी साथ में जो है ईसीएचएस का कार्ड बनवाने के लिए वो फीस दे दी थी। लेकिन दोस्तों अब जब से ये ईसीएचएस के जो है संज्ञान में आया है, उनके जो है माइंड में आया है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो ये जो है प्री जनवरी 1996 रिटायरीज़ के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है लेटर जारी कर दिया गया दोस्तों। अब आपको आपकी एलिजिबिलिटी पता है, आपने पैसे दे दिए हैं और वो आपको रिफ़ंड हो रहे हैं। और रिफ़ंड होने के लिए आपको जो है या तो आपके पास डिपॉज़िट स्लिप होना चाहिए, जो कि आपने जिस समय डिपॉज़िट किया था, अगर आपके पास वो स्लिप है, कोई भी एक स्लिप मिल जाए दोस्तों, तो आपको जो है आपके पैसे आपके अकाउंट में खाते में वापस आ जाएंगे। या कहीं जो है पासबुक से जो आपने पेमेंट की थी तो उसमें एंट्री हो कि हाँ आपने इस टाइम पे 67,000 ईसीएचएस को दिया है, मतलब कोई एक प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ईसीएचएस भी आपको जो है रिफंड तभी देंगे जब आपके पास कोई प्रूफ होगा या आपके पास एफिडेविट रिगार्डिंग डिपॉजिट। उसके बाद से दोस्तों ये होता है कि अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो एफिडेविट तो आप बना ही सकते हैं कि भाई मैंने जो है इसको किया था, क्योंकि एफिडेविट भी एक सरकारी कागज़ है और वहाँ पे आप ये कंफर्म करेंगे कि जो आपने ईसीएचएस में डिपॉजिट किया था। तो दोस्तों 5-6 चीज़ें, उसमें से सिर्फ एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपका रिफंड निश्चित है। और ये भी डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको 1 लाख से ज़्यादा का मिल रहा है, 1,20,000 मिल रहा है, आपको 67,000 मिल रहा है, तो उसके लिए या तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट सर्च करें। और पासबुक में तो एंट्री होगी होगी दोस्तों, अगर आपने पेमेंट किया है तो आपके पास कहीं ना कहीं जो है डिपॉजिट स्लिप होगी। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको वहाँ से स्लिप मिलता है, कॉपी ऑफ एमआरओ हो सकता है आपके पास, या फिर एफिडेविट करना पड़ेगा कि भाई ये मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं ये एफिडेविट लिख के दे रहा हूँ कि मैंने ये जो वन टाइम पेमेंट है वो मैंने किया था और मेरे को इसका रिफंड मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं जो कि ऑलरेडी ईसीएचएस ने आपको अवेलेबल कराए हैं। अब जो भी आपके पास है वो आप यूज़ करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ये प्री 1996 रिटायरीज़ के लिए जो एक बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है, और उनको जो है
इसका बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं तो दूसरे अपडेट की, जहाँ पे पेंशन आपके खाते में तो क्रेडिट हुआ, लेकिन उसमें जो है अब कटौती हो रही है, और जो कटौती का जो मेन रीज़न है वो अब आपको पेंशन स्लिप डाउन करनी पड़ेगी। आपको जो सबसे पहले, क्योंकि अभी स्पर्श लाइव है, स्पर्श की ऐप भी इस टाइम पे लाइव है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है, क्योंकि कई पेंशनर्स के मैसेज आ रहे हैं कि पेंशन में दोस्तों जो है 2200 रुपये कटौती है, किसी की 1800 रुपये कटौती है, तो दोस्तों उसको देखते हुए अभी आपका सबसे पहला स्टेप यही है कि आप पहले अपनी पेंशन स्लिप जोड़ें। स्पर्श की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पेंशन के साथ आपकी पेंशन स्लिप भी आती है, और आपके पेंशन स्लिप आते ही जो है दोस्तों आप इसमें चेक करें कि आपको किस ब्रैकेट में, किस कैटेगरी में आपको जो ये कटौती हुई है। कुछ चीज़ें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, और हम बात करें बिना देखे भी बात कर सकते हैं कि फरवरी और मार्च में आपका जो है इनकम टैक्स कटता है, और ये इनकम टैक्स एट सोर्स कटता है कि जब वो पेंशन आपके खाते में आने वाला होता है और आपका जो पेंशन है इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसके बाहर जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग प्री कैलकुलेटेड होता है। लेकिन दोस्तों इसमें भी ट्विस्ट ये है कि उन्होंने काटा, लेकिन आप इनकम टैक्स सेव भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट सेविंग स्कीम होती है, और अगर आपने वो सेविंग कर रखी है तो जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो वो एक टाइम होगा जहाँ पे आप ये जो है रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि आपके पास सेविंग है, आपके पास प्रूफ है, यहाँ पे जो है पेंशन आपका कटा है, उनके पास प्रूफ नहीं है, तो उन्होंने जो आपकी पूरी पेंशन आ रही है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपने कुछ सेविंग्स कर रखी है, कुछ पासबुक में, कुछ पोस्ट ऑफिस में आपने एनएससी खरीद रखा है, या पीपीएफ में कुछ जमा कर रखा है, या बच्चों की फ़ीस जमा कर रखी है जो एटीसी में जो है 1.5 लाख तक का आपको एग्जाम्पशन मिलता है, या आपने कुछ मेडिकल का ले रखा है जो कि मेडिकल का 50,000 का जो आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जो है आपको सेविंग्स में जो आपकी कटौती हुई है वो सब कुछ ध्यान में ना रखते हुए अगर किया है, तो ये ध्यान रखना जब आप इनकम टैक्स की जो जो रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम पे ये सारे के सारे पैसे जो आपकी कटौती हुए ये आपके खाते में दोबारा से वापस आ जाएंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी पूर्व सैनिकों के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों जो प्री 1996 पेंशनर्स है, जिनको कि तो ऑलरेडी जो है ईसीएचएस के इस बड़े स्टेप ने जो है बहुत उनको बेनिफिट मिलेगा, और उनको जो है रिफ़ंड मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों रिफ़ंड के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सिंपल हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपने। कुछ भी ना मिले तो आपको दोस्तों लास्ट जो सहारा है वो आपका एफिडेविट है। आपने जाके एफिडेविट में लिख के देना है कि जो आपने कंट्रीब्यूशन किया था उसका जो है आपके पास स्लिप नहीं है, लेकिन आपने कंट्रीब्यूशन किया था, आपने इतनी पेमेंट की थी, और उसके बाद से दोस्तों जो आपका जो रिफ़ंड का प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।